Hello everyone, welcome to our channel। आज भी आप लोगों को एप्लीकेशंस ऑफ गॉसिस थ्योरम पढ़ाया जाएगा। दो एप्लीकेशंस को हम लोग डील कर लिए थे। अब यहाँ पे थर्ड नंबर की बात कर लिया जाए तो 3 नंबर में लिखेंगे हम लोग अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। यहाँ पे एक चीज बुक में किया है कि साइलेंट छोड़ दिया, ऑफ चार्ज भी लिखा रह सकता है। क्या लिखा रह सकता है? ऑफ चार्ज। तो कंफ्यूज नहीं करना है, यानी ऑफ चार्ज लिखा भी रह सकता है और नहीं भी लिखा रह सकता है, लेकिन इतना आप ध्यान दीजिए, आप सिंपल ऐसा ही लिखना है, आपको छोड़िए। अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, समतल चादर है कोई, समतल यानी प्लेन चादर है और वो अनंत लंबाई का है, अनंत विस्तार का। विस्तार उसका लंबाई भी अनंत है और चौड़ाई भी अनंत है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो अब इसमें ये चादर समझ रहे हैं, चादर बोले तो चदरा, चादर यानी बहुत पतला होता है। चादर यानी कि चादर हम लोग यूज करते हैं, तो चादर नाम जो दिया गया है एक्चुअली बहुत पतला होता है, चदरा। तो सपोज कीजिए ये भी एक प्रकार का चदरा है। चदरा में क्या है कि मोटाई नहीं ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं के बराबर होना चाहिए। तो कोई चादर है बहुत फैला हुआ है, अनंत फैला हुआ है, ऊपर नीचे भी और ऐसे भी। तो चादर के कारण क्या निकलना है हम लोग को? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है, विद्युत क्षेत्र निकलना पड़ेगा। और किसका हेल्प लेंगे हम लोग? गॉस के प्रमेय का हेल्प लेके चादर के कारण क्या निकलना है? विद्युत क्षेत्र निकलना है। इसे हम लोग मान लेंगे, माना कि, क्या लिख लेंगे? माना कि ए बी सी डी, माना कि ए बी सी डी एक अनंत विस्तार का समतल चादर है। माना कि एबीसीडी एक अनंत विस्तार का समतल चादर है और इनका पृष्ठ घनत्व ले लेंगे हम लोग स्मॉल सिग्मा, जो कि इसमें जिक्र उतना एक लैंग्वेज मात्र सिंपल लैंग्वेज लिखना है और फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो एबीसीडी एक अनंत विस्तार का समतल क्या है? चादर है। एबीसीडी एक अनंत विस्तार का समतल चादर है। चलिए फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। और चादर के कारण कभी भी विद्युत क्षेत्र की यदि बात कर लें ये ध्यान दीजिए, इसका हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। ये अनंत विस्तार का समतल चादर है। अब एक गॉसियन सरफेस की, गॉसियन काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करेंगे, जिसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं, गॉसिय पृष्ठ बोलते हैं। गॉसिय पृष्ठ की क्या करेंगे हम लोग? कल्पना कर लेंगे। तो गॉसिय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ये गॉसिय पृष्ठ की हम लोग क्या कर लेंगे? कल्पना कर लेंगे गॉसिय पृष्ठ की कल्पना कर लीजिए। तो गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करने के बाद
ये गॉसियन पृष्ठ की हम लोग क्या कर लिए, कल्पना कर लिए। कभी भी गॉसियन पृष्ठ की जब ये एप्लीकेशन पढ़िएगा, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए गॉसियन पृष्ठ की तो कल्पना कर लिए, गॉसियन पृष्ठ की हम लोग कल्पना कर लिए। एक यहाँ भी कर लेते हैं। अब देखिए ये चादर जो है इस पर सम आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। ऐसे बना लीजिए, एक समान रूप से फैला हुआ है। आवेश इस पर एक समान रूप से फैला हुआ है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक ही बात है, इस पर चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ओर होते हैं। चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ओर होते हैं। चूंकि पतला इफेक्ट है तो मोटाई 9 के बराबर, लंबाई और चौड़ाई में ये चलता है आपका वर्क, तो इसीलिए ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर रहेगा, दोनों ओर रहेगा। तो एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर। अब आप समझ लीजिए विद्युत क्षेत्र भी इसी रेखा से प्रदर्शित किया जाता है और क्षेत्रफल को भी इसी रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र को भी इसी रेखा से प्रदर्शित किया जाता है और क्षेत्रफल को भी इसी रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए वो इसको ड्रॉ कीजिए। अब हम लोग ये जो आपका बेलनाकार गॉसियन सरफेस था उनसे निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स दोनों ओर ले लेंगे EA प्लस EA। चूंकि दोनों ओर विद्युत क्षेत्र है तो दोनों ओर विद्युत क्षेत्र है और उसके साथ क्या है आपका काल्पनिक पृष्ठ के तल का क्षेत्रफल भी है। तो अब लिखेंगे गॉसियन सरफेस या गॉसियन पृष्ठ लिख सकते हैं, गॉसियन सरफेस से निकलने वाला, गॉसियन सरफेस से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो गॉसियन सरफेस से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या लिखेंगे, एक तरफ है क्या चीज EA, बिकॉज थीटा का मान 0 डिग्री है, एक तरफ EA और दूसरा तरफ भी EA। अब इनको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ऐड कर दीजिए तो 2EA। अब यहाँ पे कंडीशन है, यदि आप इतना बराबर इतना लिख सकते हैं तो इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं। तो 2EA बराबर कितना, फाई। सिंपली बात है, यदि हम लोग इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, यदि LHS को RHS के बराबर लिख सकते हैं तो RHS को LHS के बराबर भी लिख सकते हैं। अब देखिए गॉस का प्रथम प्रमेय के अनुसार क्या होता है, फाई का मान आप लोग जानते हैं कि फाई का मान क्या होता है, Q/ε0। सभी को पता है फाई का मान क्या होता है, Q/ε0। यहाँ फाई का मान दे देंगे तो 2EA बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0। 2EA बराबर Q/ε0। अब यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए इनको। तो हम लोग यहाँ पे अगेन जिक्र कर लेंगे, आप लोग पृष्ठ आवेश घनत्व आप लोग पढ़े होंगे। कौन चीज, पृष्ठीय आवेश घनत्व आप लोग पढ़े होंगे। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इनका मैंने फॉर्मूला व्यंजक टोटल चीज निकाल लिया था पृष्ठीय आवेश घनत्व का। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या लिखते हैं, स्मॉल सिग्मा बराबर क्या लिखे थे, Q/A, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बट्टे क्षेत्रफल। यहाँ पे नहीं है कुछ तो कितना मान लेते हैं हम लोग, 1 Q/A बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना,
तो ए का इंटू क्या लिखते हैं क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, तो क्यू इक्वल्स क्या हो गया सिग्मा ए। तो ये एक आपका टर्म बन गया। तो क्यू का वैल्यू जो है क्या रखेंगे हम लोग सिग्मा ए रख लेंगे। तो अब चलिए इस समीकरण को फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 EA बराबर क्यू बट्टा इप्सिलॉन नॉट। तो 2EA बराबर क्यू का वैल्यू हुआ यहाँ से, ये आवेश का पृष्ठीय घनत्व मैं पढ़ा चुका हूँ इनको। अब यहाँ पे देखिए क्यू का क्या वैल्यू है सिग्मा ए बाय इप्सिलॉन नॉट। ए और ए कैंसिल आउट, तो 2E बराबर कितना हो गया वो सिग्मा इंटू इप्सिलॉन नॉट। अब दोनों तरफ हम लोग 1/2 से गुना कर देंगे, दोनों तरफ 1/2 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ये दो कैंसिल आउट, तो E इक्वल्स कितना हो गया 1/2 सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनमें हम लोग करेंगे क्या कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से गुना कर लीजिए। 1 गुना सिग्मा बराबर क्या होगा सिग्मा और 2 इंटू इप्सिलॉन नॉट, तो 2 इप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन कितना हो गया सेकेंड। समझने में कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। में आप लोग देखे होंगे ये चीज 3 पृष्ठ घनत्व बता दिए थे। एक रैखिक आवेश घनत्व इस घनत्व के रूप में है, एक रैखिक आवेश घनत्व, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व, एक आयतन आवेश घनत्व। ये है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बट्टे क्षेत्रफल। पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बट्टे क्षेत्रफल। ये पूरे डिटेल आपको दिया गया था क्लास। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बट्टे क्षेत्रफल। पृष्ठीय आवेश घनत्व का संकेत क्या होता है स्मॉल सिग्मा, और आवेश का संकेत क्यू, और क्षेत्रफल का संकेत ए। तो इसी से हम लोग क्या निकाल लेते क्यू बराबर सिग्मा। चलिए वो इनको नोट कीजिए। अभी हम लोग सेकेंड इक्वेशन निकाल चुके थे, यानी आप निकाल लिए थे E इक्वल सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन कितना था सेकेंड था। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दे दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में जितने एप्लीकेशंस हैं उस पे बेस्ड आपको ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है, और लॉन्ग टैप शॉर्ट टैप जो भी बोलिए टोटल चीज़ दिया रहता है, और बुक पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा। और यहाँ तक ये क्वेश्चन प्रश्न पूछा भी गया है बोर्ड में। अब इनको इन द वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे इन द वेक्टर फॉर्म, इन द वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या है इनको समझ लीजिए। यदि ई पर हम लोग लगा देंगे तीर का चिन्ह तो राइट साइड डायरेक्ट एन कैप डाल देंगे। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई बराबर सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। तो ई पर किसका चिन्ह तीर का चिन्ह, तो राइट साइड अपने मन से क्या दे देंगे एन कैप, क्योंकि एन कैप का मान एक होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन कितना हो गया थर्ड, और लिख लेंगे यही अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है। यही अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है। तो इसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं हुई होगी। अब समझ लीजिए, अब एक कंडीशन है, क्वेश्चन आपको कभी भी टर्न करके दे देगा, थोड़ा सा घुमा देगा क्वेश्चन को, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। यदि आपको अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है कितना ई बराबर, इसको ज़्यादा याद रखना है, आपको कमेंट करना है। याद क्या रखना है समझा दिए, प्रूव कर दिए हैं, इस पे ज़्यादा मेंशन कीजिएगा। ई बराबर सिग्मा बटे कितना 2 इप्सिलॉन नॉट। तो अब अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण हम लोग लिखे हैं, कोई पूछेगा अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक बताओ, तो ई बराबर कितना लिखेंगे सिग्मा बट्टा 2 इप्सिलॉन नॉट। यदि कोई अनंत विस्तार नहीं बोला, सिर्फ आपको बोल दिया चादर के कारण विद्युत क्षेत्र बोलिए, तो भी यही बोलिएगा। अब समझ में आ गया होगा। चादर के कारण हो तो ई बराबर सिग्मा बट्टे 2 इप्सिलॉन नॉट,
अनंत लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मीटर की चादर लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं, यही व्यंजक आपका निकलेगा। ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, यही सूत्र होता है। चलिए वन को नोट कीजिए। अब इनमें 2 ऑब्जेक्टिव आपको कुछ हार्ड टाइप से पूछ दिए जाते हैं, उनको हम लोग स्पेशल केसेस में ले लेते हैं, और केवल चादर में ही स्पेशल केसेस है, उसके बाद किसी एप्लीकेशन में स्पेशल केसेस एक को छोड़ के, गोला को छोड़ के, उसमें तो कंडीशन ले लिए थे, मतलब कंडीशन ही था वो स्पेशल केसेस। इसमें क्या है कि आपको दिया रहेगा स्पेशल केसेस में लिख देता हूँ, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस लिखिए तो 1 नंबर डालते हैं इसमें, यानी समान पृष्ठ घनत्व की, समान पृष्ठ घनत्व की, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेश की, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेश की 2 समतल चादरों के बीच विद्युत क्षेत्र, चादरों के बीच विद्युत क्षेत्र। ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेश की 2 समतल चादरों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होता है, समान पृष्ठ घनत्व है। तो अब इसमें फिगर ड्रॉ कर लीजिए आप, ये इजी है, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेश की 2 समतल चादरों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होता है। अब इसको ऐसे 2 चादर बना लेंगे, कितना चादर, 2 चादर, तो 2 चादर पतला ही चादर, 2 चादर हम लोग बना लेते हैं। अब देखिए इनका पृष्ठ घनत्व है प्लस सिग्मा, यानी धन आवेश इस पर फैला हो, इस पर क्या है ऋण आवेश माइनस सिग्मा। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, इस पर है माइनस सिग्मा, इसको ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर यदि इसी फिगर को हम कॉन्ट्रास्ट कर लें तो बुक में जो बनाया हुआ है, बुक में ऐसे बनाया हुआ है आपका, इस पे प्लस रख दिए, टोटल क्या होगा इस पे प्लस, टोटल क्या होंगे इस पे प्लस, और इस पे टोटल क्या होंगे माइनस। तो बुक में ऐसे 2 लाइन डाल दिया है, क्या डाल दिया है लाइन, उस पे आपको नहीं जाना है लाइन पे, लाइन क्या कहता है, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, लाइन से, लाइन पे जाना नहीं है आपको, और ऐसे फिगर होना चाहिए जैसे मैं बना रहा हूँ। ये फिगर आपको, क्योंकि चादर है ना, तो चादर का जो फिगर है वही फिगर बनाएंगे, बुक में केवल लाइन दे दिया है समझने के लिए, और बुक आप लोग पढ़ते रहिएगा, बुक को छोड़ना नहीं है, और बेटर हो जाएगा आपके लिए। अब देख लीजिए इसको, बस हो गया, यहीं तक रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है
इसका पृष्ठ ये ये धन चादर है, ये कैसा चादर है, धन सीट है, पॉजिटिव सीट है, और ये नेगेटिव सीट है। तो इस पर जितना भी होगा प्लस चार्ज है, इस पर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। अब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्ज से धन रेखा किधर निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से विद्युत क्षेत्र रेखा। ये धन आवेश है, धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा किधर निकलती है, बाहर की ओर। धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा किधर निकलती है, बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र रेखा माना विद्युत क्षेत्र। तो आप पढ़ा चुके थे कि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा प्रारंभ होती है, यानी बाहर की ओर निकलती है। तो धन आवेश ये है, प्लस मतलब प्लस क्यू। तो इनसे विद्युत क्षेत्र रेखा किधर निकल रहा है, बाहर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, बाहर की ओर ई। और इसमें चूंकि धन प्लेट है, ये पहला प्लेट है, तो इसमें क्या लगा देते हैं हम लोग, 1। क्या लगा देते हैं, 1। अब देखिए, आप ये भी पढ़े थे कि ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखा समाप्त हो जाती है। तो ऋण आवेश पे यानी विद्युत क्षेत्र रेखा आती है, ये पढ़ा दिया गया था कि ये ऋण आवेश है, तो इन पर विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगी, उधर से आएगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखा आने का मतलब विद्युत क्षेत्र आ रहा है, विद्युत क्षेत्र इस पर आ जाएगा कितना, E2। विद्युत क्षेत्र क्या आ रहा है, E2। ये ऑलवेज याद रखना है आपको कि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है, यानी धन आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलता है, और ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र समाप्त हो जाता है, यानी यहाँ क्या, यहाँ पे मिल गया। सीधी सी बात ध्यान लीजिए, धन आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलते हैं, ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र आते हैं, ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र आते हैं। अब इसमें बढ़िया से समझ लीजिए, सीट ये भी है, सीट ये भी है, चादर ये भी है, चादर ये भी है। इनका पृष्ठ घनत्व पॉजिटिव है, इनका पृष्ठ घनत्व नेगेटिव है। तो यहाँ पे लिखेंगे धन आवेश की चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, धन आवेश के चादर, धन आवेश की चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, धन आवेश के कारण, चादर के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर। अब देखिए, हम लोग अभी धन को याद नहीं रखेंगे, न ऋण को याद रखेंगे, सीधा याद रखेंगे चादर को। किसको याद रखेंगे, चादर को। और चादर के कारण विद्युत क्षेत्र अभी हम लोग क्या निकाले थे, E बराबर सिग्मा बट्टे 2 इप्सिलॉन। चादर को याद रखेंगे। जब ये चादर हो गया, धन हो कि ऋण हो, सीधा सूत्र बैठाएंगे क्या चीज, E बराबर सिग्मा बट्टे 2 इप्सिलॉन। फिर आप लोग देख लीजिए, ऋण आवेश के चादर, ऋण आवेश के चादर, ऋण आवेश के चादर के कारण क्या चीज है, विद्युत क्षेत्र। पुनः वही बात आ गई, ऋण और धन से कोई लेना देना नहीं है। चादर, चादर जब ये आ गया तो ई का मान कितना देंगे, ई बराबर सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। चादर के कारण ई बराबर सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये चूंकि पहला सीट है, पहला चादर है, तो इसमें क्या लगा देते हैं हम लोग, ए। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि E का सिर्फ सूत्र होता है ई सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नॉट। E1 बराबर कोई पूछ दिया उसका भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, माना हुआ चीज़ है। ये पहला चूंकि सीट है, इसमें 1 लगा दिए, दूसरा सीट है तो क्या लगा दिए, 2 लगा दिए, दूसरा सीट है तो क्या लगा दिए, 2। इन्हें कि 2 को काट देना, गलत हो जाएगा। एक संकेत दे दिए, पहला सीट है तो 1, दूसरा सीट है तो 2। अब आप लोग 11th में ऐसे सदिश को क्या पढ़े होंगे, ये कैसा सदिश है, समान सदिश। ये इक्वल वेक्टर्स है, और इक्वल वेक्टर्स को उनका परिणामी निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, ये समान सदिश है कि नहीं, दोनों 11th में पढ़े होंगे समान सदिश। तो जब दिशा एक ही ओर हो, तो यदि उनका परिणामी निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो बीच में विद्युत क्षेत्र जो होगा, इसके बीच में वो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र का मतलब दोनों को देखते हुए, चूंकि दोनों समान सदिश है तो दोनों को जोड़ दीजिए, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। पहले यहाँ तक नोट कीजिए। अब हम लोग लिखेंगे समान सदिश, समान सदिश होने के कारण, समान सदिश होने के कारण, यदि ये समान सदिश हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया,
तो समान सदिश होने के कारण, इसको समान सदिश होने के कारण तो ई बराबर कितना, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि एक ही दिशा में है तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए आप, E1 प्लस E2, तो ई बराबर E1 का मान दे देंगे कितना, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 का मान दे दीजिए सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो गया 2 इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इनका लघुत्तम ही हो गया इतना, तो सिग्मा प्लस सिग्मा ई बराबर कितना हो गया वो, 2 सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, ये 2 2 कैंसिल आउट, तो ई बराबर कितना होगा, सिग्मा बाय इप्सिलॉन। बस यही होता है कि ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, दो समतल चादरों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो ये होगा, ऑब्जेक्टिव बन गया। और ये दिया हुआ है बुक में, इनको पढ़ने से पता चल जाएगा, नोट कीजिए बन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक क्या, उसी के स्पेशल केसेस में सेकंड नंबर है। इसमें है क्या, उसमें निकाले थे दो चादरों के बीच में, इसमें है दो चादरों के बाहर। तो चादरों के बाहर जब भी आपकी बात हो जाएगी, इसको आप ऐसे समझ लीजिए चादरों के बाहर, तो चादरों के बाहर हम इसी बिंदु पर निकाल लेंगे। तो चादरों के बाहर जहां तक की बात है, चादरों को क्या निकलना है बुआ, बाहर ना निकलना है, इसको पहले से ड्रॉ कर लीजिए। अब इसको एक इनसॉर्ट बना लेते हैं, क्योंकि देखिए ये आपका पॉजिटिव प्लेट है तो प्लस सिग्मा इस पे है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या है आपका पॉजिटिव, और ये क्या है निगेटिव, ये क्या है निगेटिव, ये है निगेटिव, इस यहाँ पे निकलना है विद्युत क्षेत्र। तो अब इसको ऐसे समझ लीजिए, फिगर तो बना ही देते हैं जब इतना कुछ कर लिए हम लोग, तो अब इसको ऐसे समझ लीजिए, क्या ज़्यादा मात्रा में करने से टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर, कभी भी प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की बाहर पे यहाँ पे प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर कितनी होती है, E1 क्या होती है जी, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर क्या चाहिए E1, माइनस के करता अंदर लाता है, तो माइनस किधर होगा, माइनस के कारण किधर होगा, अंदर की ओर क्या होगा E2। ये जानते हैं ना, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है बाहर की ओर, कभी भी प्लस के माइनस को पार करके भी किधर रहेगा बाहर, जबकि माइनस इसको डिस्टर्ब करने, माइनस को ध्यान में नहीं रखना है, ये कुछ हो कभी भी प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा बाहर की ओर, चाहे माइनस कितना आ जाए। तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है बाहर की ओर, क्या है E1, और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 क्या है अंदर की ओर, यही है बाहरी बिंदु, यही है बाहर, बाहर के बाहर, चादरों के बाहर यही है, चादरों के क्या चीज हुआ बाहर। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो अब 11th में पढ़े होंगे, यदि एक दूसरे के ये विपरीत जा रहे हैं तो विपरीत सदिश हो गए, वो था समान सदिश, समान सदिश में डायरेक्ट जोड़ लिए थे, विपरीत सदिश में एक दूसरे को घटा देंगे, विपरीत सदिश में परिणामी निकालने के लिए एक दूसरे को घटा देंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब तो E1 E2 का मान तो आपको पहले से पता है, E1 का भी मान वही है, E2 का भी मान वही। अब लिखेंगे चादरों के बाहर, चादरों के बाहर विद्युत क्षेत्र, तो E बराबर कितना लिख लेंगे बुआ, E1 माइनस E2, E1 का मान कितना निकाले थे हम लोग इससे पहले, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, E2 का भी मान निकाले थे कितना, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, निकाले थे कि नहीं, यस और नो। तो E बराबर क्या करेंगे, इसका मान कितना सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, इसका भी मान सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, एक पॉजिटिव दूसरा नहीं, ये कट के क्या हो गया 0, तो E बराबर कितना हो गया 0। यानी कि आप बोल सकते हैं चादर के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है 0, के बाहर विद्युत क्षेत्र तो लिख देते हैं स्पष्ट, चादरों के बाहर, चादरों के बाहर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, विद्युत क्षेत्र चादरों के बाहर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। बस नोट कर लीजिए, इनको नोट कीजिए।
चलिए अब 4 नंबर में, अब जो ये 3rd नंबर तक तो एप्लीकेशन में बता दिए थे। पहला बताए थे किसके कारण, गोले के कारण। दूसरा क्या बताए थे, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण। तीसरा बता दिए थे आपको चादर के कारण। अब है चालक के कारण। किसके कारण, चालक के कारण। तो आवेश समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र। तो चालक के कारण विद्युत क्षेत्र एक ही तरफ होगा, क्योंकि चालक के कारण विद्युत क्षेत्र किधर, एक ही ओर, जबकि चदरा के कारण विद्युत क्षेत्र दोनों ओर। हरदम ध्यान दीजिए। ये चूंकि एक ठोस मान लीजिए, इसमें मोटाई होती है, तो अब यहाँ पे इसको ऐसे समझ लीजिए आप। इसको सोल्यूशन करते हैं। इसको एक बात और, कूलम का प्रमेय भी किया जाता है, कूलम थ्योरम भी बोला। कूलम का नियम नहीं, कूलम का नियम अलग मैटर हो जाता है, कूलम का प्रमेय अलग मैटर हो जाता है। अब इसमें आप इनका, इसमें विद्युत क्षेत्र एक ही तरफ होगा, इसमें विद्युत क्षेत्र एक ही ओर होंगे। ये ऑलवेज आपको ध्यान देना है कि इसमें विद्युत क्षेत्र कितना और होगा, एक ही ओर होंगे। विद्युत क्षेत्र एक ही ओर होंगे, विद्युत क्षेत्र केवल एक ओर होंगे। विद्युत क्षेत्र इसमें एक ही ओर होंगे। विद्युत क्षेत्र एक ही तरफ होंगे। ये सपोज कीजिए कि कोई घन या घनाभ है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही ओर अप्लाई होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने ओर अप्लाई होंगे, एक ही ओर अप्लीकेबल होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही ओर होंगे। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे बुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एक ओर ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सपोज कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कितना होगा, केवल एक ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल एक ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल एक ओर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल कितना और, एक ओर होंगे। इसको छोड़ दीजिए, एक ही चार्ज को यहाँ रिप्रेजेंट कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल कितना, एक ही तरफ देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी और काल्पनिक पृष्ठ के तल का क्षेत्रफल भी। और इसको कोई माना कि एस कोई घन है जो कि एक चालक है। तो अब यहाँ पे अब तो समझ गए, यही है आपका चालक। क्या है वो, चालक। इसी को लिख सकते हैं आप, क्या चीज ऊपर में लिख देते हैं या यहाँ पे लिख देते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर, तो कंडक्टर यही है। मान लेंगे कि एस कोई कंडक्टर है, मान लेंगे कि एस कोई एक कंडक्टर है, जिसके कारण ये गॉसियन पृष्ठ की क्या की हम लोग, कल्पना कर ली। गॉसियन पृष्ठ की क्या कर ली, कल्पना की है, गॉसियन सरफेस की। तो ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान रखना है आपको कि चादर के कारण विद्युत क्षेत्र दोनों ओर और चालक के कारण विद्युत क्षेत्र केवल एक ओर। ये गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है। तो यहाँ पे लिखेंगे गॉसियन सरफेस से निकलने वाला, गॉसियन सरफेस से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, गॉसियन सरफेस से कुल निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें तो ई ए एक ही है, उसमें दोनों था तो दोनों को जोड़, इसमें अकेले है ये। तो अब कुल विद्युत फ्लक्स, तो आप लोग जानते हैं कि थीटा बराबर कितना होता है, 0 डिग्री, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है। इसमें ऐसे लगा देंगे, थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो कुल विद्युत फ्लक्स, एक मिनट, अब कुल विद्युत फ्लक्स यहाँ पे पहले मैंने लिख दिया था, थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री है, 0 डिग्री। लेकिन इसको ज्यादा आपको ध्यान है, कुल विद्युत फ्लक्स पे ध्यान रखना है। कुल विद्युत, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही हो रहा है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे I बराबर ई ए। आई बराबर क्या लिख देंगे, ई ए। कुल विद्युत फ्लक्स, क्योंकि फाई बराबर, थीटा तो 0 डिग्री है तो कॉस तो गायब ही हो जाता है। तो फाई बराबर डायरेक्ट एक ही तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और तल और क्षेत्रफल को भी रिप्रेजेंट किया, विद्युत फ्लक्स तो एक ही ओर है। उसमें दोनों ओर था तो दोनों को जोड़े थे, इसमें एक ही ओर है तो सिंगल लिख दिए वहां पे। चलिए इनको नोट कीजिए। वो अभी हम लोग कहाँ तक लिख लिए थे, अभी लिख लिए थे आप फाई बराबर क्यू
फाई बराबर ई ए, फाई बराबर कितना लिखे थे वो ई ए, जबकि गॉस के थ्योरम में आप लोग क्या पढ़े थे, फाई बराबर क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट पढ़े थे। तो अब इसमें करेंगे क्या हम लोग कि इसका मान रखना पड़ेगा, इसका क्या रखना पड़ेगा, तो फाई का मान क्या रख देंगे क्यू बट्टे, या सीधी सी बात है, अभी इसको चलने से पहले दो चीज़ पे ध्यान दे दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ई ए बराबर फाई बराबर ई ए, यदि इतना बराबर आप लोग इतना लिख सकते हैं तो इतना बराबर इतना नहीं लिखेंगे, तो ई ए बराबर क्या लिखेंगे वो फाई ई, और गॉस का ये प्रथम परम है तो फाई का मान दे देंगे। तो ई ए बराबर फाई का मान कितना क्यू बट्टे इप्सिलॉन नॉट, और आप जानते हैं कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व तो सिग्मा बराबर आवेश बटे क्या होता है क्षेत्रफल। इससे हम लोग क्यू कितना निकाल लिए थे इससे पहले, क्यू बराबर सिग्मा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ई ए बराबर क्यू का मान कितना सिग्मा ए बट्टे इप्सिलॉन नॉट, ये ए और ये कैंसिल आउट, तो आपका क्या बच जाएगा वो ई बराबर हो गया सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन कितना हो गया फर्स्ट इन द वेक्टर फॉर्म, इन द वेक्टर फॉर्म में यदि हम ई पर क्या लगाते हैं वेक्टर, तो राइट साइड अपने मन से क्या दे देंगे एन कैप, राइट साइड अपने मन से क्या दे देंगे एन कैप। इक्वेशन सेकेंड, यही आविष्ट समतल चालक के कारण, यही आविष्ट समतल चालक, यही आविष्ट समतल चालक के कारण, यही आविष्ट समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है। बस हो गया, इनको नोट कीजिए। आज की क्लास को यहीं तक रहने देना है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।